Hello my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a new lesson from your Hindi grammar book. The lesson name is Shitra Varnan. Shitra Varnan, and the lesson number is 21. 21. So let's start. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एंड द लेसन नंबर इज 21. तो बच्चों, आज हम इस लेसन के ज़रिए क्या सीखेंगे? चित्र वर्णन किसे कहते हैं? चित्र वर्णन का मतलब क्या होता है? चित्र वर्णन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ये सब इस लेसन के ज़रिए सीखेंगे. बच्चों, अब यहाँ पर देखो, चित्र देखकर उसके विषय में बताना चित्र वर्णन कहलाता है. तो बच्चों, चित्र वर्णन किसे कहते हैं? जब हम कोई चित्र देखते हैं और उस चित्र को देखते ही हमारे मन में जो भाव विचार उत्पन्न होता है और उस भाव विचार को जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चित्र वर्णन कहते हैं. चित्र वर्णन में एक चित्र दिया जाता है. तो बच्चों, चित्र वर्णन में हमें क्या दिया जाता है? एक चित्र दिया जाता है. उस चित्र को देखकर मन में जो भाव आते हैं उन्हीं भावों को लिखकर चित्र का वर्णन किया जाता है. तो बच्चों, उस चित्र को देखकर जो हमारे मन में भाव आते हैं और उन्हीं भावों को जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चित्र वर्णन कहते हैं. चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो बच्चों, चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है. तो यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए. पहले हमें क्या करना पड़ता है? चित्र को ध्यान से देखना पड़ता है. चित्र से संबंधित वस्तुओं पर भी ध्यान दीजिए. चित्र पर जो भी संबंधित वस्तुएं दिए जाते हैं उन्हें भी हमें ध्यान से देखना पड़ता है. अब छोटे छोटे वाक्यों में चित्र और उसके आसपास की चीज़ों का वर्णन करना शुरू कीजिए. फिर हमें क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे वाक्यों में चित्र के और उसके आसपास की चीज़ों का वर्णन करना चाहिए. चित्रों के पात्रों को कुछ करते देखे तो उसका भी वर्णन कीजिए. तो बच्चों, चित्रों के पात्रों को जब हम कुछ करते देखेंगे तो उसका भी क्या करना चाहिए? वर्णन करना चाहिए. आइए चित्र वर्णन करें. तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? चित्र वर्णन करेंगे. बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या देखा है? एक चित्र देखा है. इस चित्र को तुम लोग ध्यान से देखो. बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यह एक बगीचे का चित्र है. तो बच्चों, यह एक क्या है? बगीचे का चित्र है. बगीचे में चारों तरफ हरियाली है. बगीचे में चारों तरफ क्या है? हरियाली है. बच्चों, हरियाली का मतलब है हरा भरा. यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों ने देखा है ना, हरा भरा पेड़ पौधा. बगीचे में हरा हरा पेड़ पौधा, तो उसे क्या कहते हैं? हरियाली कहते हैं. बगीचे में चारों तरफ हरियाली है. कुछ बच्चे अपने विद्यालय की वर्दी पहनकर बैठे हैं. तो बच्चों, चित्र में तुम लोगों ने देखा है कि कुछ बच्चे अपने विद्यालय की वर्दी पहनकर बैठे हैं. उन्होंने एक चादर बिछा रखी है. उन्होंने एक क्या बिछा रखी है? चादर बिछा रखी है.
जिस पर खाने पीने का कुछ सामान भी है। तो बच्चों सादर पर क्या है? खाने पीने का कुछ सामान भी है। उन बच्चों के साथ उनकी अध्यापिका भी है। उन बच्चों के साथ बच्चों क्या है? कौन है? उन बच्चों के साथ अध्यापिका भी है। शायद ये बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। शायद ये बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ क्या मनाने आए हैं? पिकनिक मनाने आए हैं। बच्चों में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। तो बच्चों इधर देखो, यहाँ पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी हैं। सभी आपस में मिल बांट कर खाना खा रहे हैं। सभी आपस में मिल बांट कर क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मिल बांट कर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। आसपास का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। वहाँ सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। तो बच्चों सभी बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों जब हम लोग पिकनिक मनाने कहीं जाते हैं तो हम भी बहुत खुश होते हैं। आसपास का वातावरण बहुत शांत है और सुंदर है। यहाँ पर देखो बच्चों, आसपास का वातावरण क्या है? बहुत शांत और सुंदर है। वहाँ सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र में यहाँ पर कुछ रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। बच्चों यहाँ पर जो चित्र हमें दिया गया है उस चित्र का वर्णन हमने पढ़ा है। तो बच्चों हमने इस लेसन के जरिए क्या सीखा है? चित्र वर्णन लेसन के जरिए हमने क्या सीखा है? चित्र वर्णन किसे कहते हैं? चित्र वर्णन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, ये सब इस लेसन के जरिए सीखा है। तो बच्चों मैंने तो तुम लोगों को यह लेसन सिखाया है। अब तुम लोग इस लेसन को अपने घर में अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफिकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।